हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। कंटिन्यूअसली आप अपना रिवीजन पे फोकस कर रहे होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट सेशन की ओर। आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, लौहसर व शूरगेन हैं, परिधान हैं, त्योहार हैं, पकवान हैं या फिर मेले हैं? इसका आंसर अपने माइंड में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। रिवीजन कीजिए मेरे साथ साथ। इन 20 मिनट में आप काफ़ी अच्छा रिवीजन कर लोगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, लौहशर व सूरगेन जो हैं यह जाड़ के त्योहार हैं। ठीक है, आपको पता है जाड़ भोटिया जनजाति की एक उपजाति है। ठीक है, भोटिया जनजाति की एक उपजाति है जाड़। ठीक है, और जाड़ के ही आपके त्योहार हैं लौहशर व शूरगेन। ठीक है दोस्तों, और जो जाड़ है इसकी भाषा क्या है दोस्तों? जाड़ की भाषा है दोस्तों रोम्बा। ठीक है, सॉरी, रोम्बा। ध्यान रखेंगे ये। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न से, लौहसर व शूरगेन क्या है? त्योहार हैं। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रदेश में सौभाग्य योजना चलाई जा रही है 2014 से, 2016 से, 2018 से या फिर 2020 से? तो देखिए दोस्तों, प्रदेश में हमारे उत्तराखंड में सौभाग्य योजना चलाई जा रही है मार्च 2018 से। ठीक है, मार्च 2018 से उत्तराखंड में सौभाग्य योजना चलाई जा रही है। अब देखिए दोस्तों, अगर प्रश्न बनता है कि सौभाग्य योजना किस से संबंधित है, तो यह है बिजली से। ठीक है, प्रत्येक घर में बिजली पहुंचे उसके लिए चलाई गई थी सौभाग्य योजना, और उत्तराखंड में ये चलाई गई आपकी मार्च 2018 से। ठीक है, केंद्र की योजना है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य में पहली चीनी मिल स्थापित की गई किच्छा में, हरिद्वार में, टनकपुर में या फिर काशीपुर में? तो देखिए दोस्तों, हमारे राज्य की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी आपकी काशीपुर में। ठीक है, काशीपुर में स्थापित की गई थी, और ये की गई थी आपकी 1936 में। 1936 में पहली चीनी मिल स्थापित की गई काशीपुर में। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य में इथेनॉल प्लांट स्थापित है काशीपुर में, हल्द्वानी में, लैंसडाउन में या फिर निम्न में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों निम्न में से कोई नहीं, क्योंकि राज्य में इथेनॉल जो प्लांट स्थापित है दोस्तों ये है आपका बाजपुर में, बाजपुर उधम सिंह नगर में। ध्यान रखेंगे दोस्तों। बढ़ते आगे। और देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ इसका आंसर आप अपने माइंड में लगाइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो है पन्नगर में, नीलगांठ में, करणपुर में या फिर लैंसडाउन में? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो है आपका नीलगांठ, नैनीताल। ठीक है, नीलगांठ, नैनीताल में। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? चाय विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? मसूरी में, हर्षिल में, हल्द्वानी में या फिर अल्मोड़ा में? तो देखिए दोस्तों, उम्मीद है आपने इसका आंसर अपने माइंड में दे दिया होगा। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना की गई है दोस्तों आपकी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अल्मोड़ा में की गई है, और यह की गई आपकी 12 फरवरी 2004 को। ठीक है, 12 फरवरी 2004 को। कई बार डेट पूछ लेता है और कई बार स्थान पूछ लेता है कि उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राजकीय विधि कॉलेज स्थित है भवाली में, पौड़ी में, चमोली में या फिर देहरादून में? तो देखिए दोस्तों, राजकीय विधि कॉलेज पूछ रहा है, एकेडमी नहीं पूछ रहा है, कॉलेज पूछ रहा है। ठीक है, तो राजकीय विधि कॉलेज है आपका चमोली में। ठीक है दोस्तों, चमोली में, और चमोली के गोपेश्वर में है, गोपेश्वर चमोली में है राजकीय विधि कॉलेज। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कब स्थापित किया गया? 2009 में, 2011 में, 2013 में या फिर 2016 में? तो उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान स्थापित किया गया आपका 2016 में, और ये आपका है गौचर में। ठीक है, गौचर चमोली में। ध्यान रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, रोशन बाग हॉकी स्टेडियम स्थित है पौड़ी में, देहरादून में, हरिद्वार में या फिर अल्मोड़ा में? तो देखिए दोस्तों, रोशन बाग हॉकी स्टेडियम है जो आपका, यह है आपका हरिद्वार जनपद में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल पुस्तक है दुर्गाचरण काला की, सुरेंद्र पांगती की, गोविंद चक की या फिर सत्यप्रसाद रतुड़ी की? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप माइंड में अपने ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और फिर मुझे लास्ट में स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर आज का क्या रहा। ठीक है, तो हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल ये जो पुस्तक है आपकी दोस्तों, ये है आपकी दुर्गाचरण काला की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, चंद राजाओं का राज चिन्ह था शेर, गाय, सूर्य या फिर हाथी? तो देखिए दोस्तों, चंद राजाओं का राज चिन्ह था आपका गाय। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन है, और हम जब बेसिक क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं करते तो एग्ज़ाम में प्रेशर, जब हमारा माइंड में काफ़ी प्रेशर रहता है, उस समय हम गलत या फिर उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, चंद राजाओं का राज चिन्ह था जो, वह था गाय। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बेसिक प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पंचशाला बंदोबस्त हुआ 1820 में, 1823 में, 1826 में या फिर 1829 में? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है आपका 1823 में। ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पंचशाला भूमि बंदोबस्त हुआ था 1823 में, और यह हुआ था आपका ट्रेल के समय, कमिश्नर ट्रेल के समय हुआ था आपका पहला पंचशाला भूमि बंदोबस्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बंदोबस्त था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, दिखनौरी परंपरा पाई जाती है जाड़ में, थारू में, बोक्सा में या फिर राजी जनजाति में? तो इसका आंसर है दोस्तों आपका दिखनौरी प्रथा, जो कि एक सगाई प्रथा है, यह पाई जाती है दोस्तों थारू में। ठीक है, दिखनौरी थारू जनजाति के लोग हैं जो, वह सगाई को दिखनौरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, रुद्रनाथ बुग्याल है हर्षिल में, माणा में, गोपेश्वर में या फिर सुंदरढुंगा में? तो देखिए दोस्तों, रुद्रनाथ बुग्याल है आपका गोपेश्वर में, चमोली गोपेश्वर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, तपोवन बुग्याल है टिहरी में, उत्तरकाशी में, चमोली में या फिर रुद्रप्रयाग में? तो देखिए दोस्तों, तपोवन बुग्याल है जो, ये आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध घाटी है। दोस्तों ये घाटी है, ठीक है, इसको घाटी लिखिएगा। लाल चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध घाटी है जौराई घाटी, सिराई घाटी, दारमा घाटी या फिर सोमेश्वर घाटी? तो देखिए दोस्तों, लाल चावल के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध घाटी है वह है आपकी सिराई घाटी। ठीक है, सिराई घाटी उत्तरकाशी में है। यहाँ से आपके 2 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। एक तो लाल चावल के उत्पादन के लिए जो घाटी फेमस है वह आपकी सिराई घाटी है, और दूसरा सिराई घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी में। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, कसनी खर्क बुग्याल है केदारनाथ में, रुद्रनाथ में, तुंगनाथ में या फिर मदमहेश्वर नाथ में? तो देखिए दोस्तों सॉरी, कसनी खर्क बुग्याल है जो, यह है आपका मदमहेश्वर नाथ के समीप। ठीक है, मदमहेश्वर नाथ के समीप। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि मदमहेश्वर नाथ में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? ठीक है, किस अंग की पूजा की जाती है मदमहेश्वर नाथ में? बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सात खून माफ नाम से प्रसिद्ध गेंदा कौथिक आयोजित किया जाता है टिहरी में, पौड़ी में, रुद्रप्रयाग में या फिर पिथौरागढ़ में? तो देखिए दोस्तों, सात खून माफ गेंदा कौथिक नाम से भी इसे जाना जाता है, सात खून माफ मेले नाम से भी इसे जाना जाता है। ये होता है आपका पौड़ी में, पौड़ी के एकेश्वर ब्लॉक में, पौड़ी के एकेश्वर ब्लॉक में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका,
दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की? सच्चिदानंद भारती ने, सुरेश भाई ने, कल्याण सिंह रावत मैती ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, दूधातोली लोक विकास संस्थान है जो, इसकी स्थापना सच्चिदानंद भारती ने की थी उफरैंखाल पौड़ी में। ठीक है, उफरैंखाल पौड़ी में, ध्यान रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ 1955 में, 1980 में, 1982 में, या फिर 1984 में? तो देखिए दोस्तों, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थापित हुआ था 1980 में। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, गोविंद वन्यजीव विहार की नहीं। तो इसलिए आपका जो आंसर है दोस्तों, वह आपका 1980, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हुआ आपका 1980 में, और यह है आपका उत्तरकाशी जनपद में, उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, अब हिंदी का पोर्शन है, उत्तराखंड का हमने देख लिया है। हिंदी का आपका आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, मुख सा चंद्र है, वाक्य में अलंकार है आपका उपमा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, प्रतीप अलंकार, या फिर अतिशयोक्ति अलंकार? तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका अलंकार है प्रतीप अलंकार। ठीक है दोस्तों, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। और प्रतीप अलंकार में क्या होता है दोस्तों, जो उपमेय होता है, उपमेय होता है, वह उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, वह उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए दोस्तों, बेसिकली होता क्या है, जब हम अलंकार यूज करते हैं ना, तो हम प्राकृतिक चीजों से मानव की तुलना करते हैं। जैसे मतलब वह चांद सी सुंदर है, या फिर उस बच्चे की मुस्कान एकदम फूलों की तरह है, ऐसा करते हैं हम बेसिकली। पर प्रतीप अलंकार में उल्टा होता है। इसमें इस प्रकार होता है, जैसे आप मतलब कोई कपल है, उसमें जो प्रियतम होता है, वह अपनी प्रियसी से कहता है कि तुम इतना प्यारा मुस्कुराती हो कि फूलों को तुमसे मुस्कुराना सीखना चाहिए। ठीक है, मतलब इस प्रकार का उल्टा होता है। जैसे इसमें इसी वाक्य को हम ले लें, मुख सा चंद्र है, मतलब एक सीन हम इमेजिन कर सकते हैं कि चांदनी रात है, और जो मतलब जो प्रेमी है वह अपनी प्रेयसी से कह रहा है कि जो चांद है वह तुम्हारे मुख सा लग रहा है। मतलब ऐसा थोड़े ना हो सकता है, चांद अपने आप में एक उपमान है, पर प्रतीप अलंकार का यूज कर रहा है वह, और वह कह रहा है कि तुम्हारा मतलब जो जो आज चांद है वह तुम्हारे मुख सा है। ठीक है, मुख सा चंद्र, तुम्हारे मुख सा क्या है, चंद्र है आज, इस प्रकार मतलब थोड़ा। और जैसे कोई एक सेकेंड, हाँ बहुत फुल हो गया था ये पेज। जैसे कोई प्रेमी है, वह अपनी प्रेमिका को मनाने के लिए कुछ इस प्रकार कहे कि तुम इतना प्यारा मुस्कुराती हो कि कलियों को तुमसे मुस्कुराना सीखना चाहिए। इस प्रकार का मतलब ये आपका एक प्रतीप अलंकार है। ठीक है, प्रतीप अलंकार के एग्जाम्पल हैं, जिसमें जिसमें उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। ठीक है, उपमेय और उपमान ये ध्यान रखेंगे। तो उपमेय उपमान, तो इसको श्रेष्ठ कर दिया जाता है, इसमें उल्टा हो जाता है। ठीक ठीक है ना। और अगर हम अदर्स में देखते हैं, जैसे उपमा अलंकार में देखते हैं, और इत्यादि जितने भी हमारे अलंकार हैं, उसमें हम प्राकृतिक सौंदर्य है जो उसे श्रेष्ठ बताते हैं, मतलब उपमान को हम श्रेष्ठ बताते हैं। पर प्रतीप मीन्स होता ही उल्टा है, तो इसमें उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। तो इसमें आपका क्या है दोस्तों, प्रतीप अलंकार है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, शौर्य शब्द में प्रयुक्त होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दोनों, या फिर कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, शौर्य शब्द है जो, यह है पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, कैसे है पुल्लिंग? जब हम शौर्य की बात करते हैं,
अगर हम शौर्य शब्द से एक वाक्य बनाएं, शौर्य एक अच्छा गुण है, अगर हम ऐसे कहें, शौर्य एक अच्छा गुण है, शौर्य एक अच्छा गुण है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पता चल रहा है ना, अच्छा शब्द से पता चल रहा है कि यह क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई और शब्द को लें, हम रात शब्द को लेते हैं, जैसे रात, रात काली है, तो हमें यहाँ पे जो विशेषण शब्द होते हैं उनसे पता चल जाता है कि इस शब्द में यह शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो शौर्य एक अच्छा गुण है, यहाँ पे हम अच्छी नहीं बोल रहे ना, शौर्य एक अच्छी गुण है नहीं बोल रहे हैं, और अगर बोलेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, सार्थक नहीं होगा। सार्थक वाक्य क्या है आपका, शौर्य एक अच्छा गुण है। तो इसी प्रकार हमें पता चल जाता है कि जो हमें जो शब्द दिया गया है वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बशर्ते हमारा जो वाक्य है वह कैसा होना चाहिए, वह सार्थक वाक्य होना चाहिए, सार्थक वाक्य। ठीक है, अगर आप कह रहे हो रात काला है, तो ये भी आपका गलत है, रात काली है, यही एक आपका सार्थक वाक्य बनता है। और अगर हम शौर्य की बात करते हैं, शौर्य एक अच्छा गुण है, शौर्य एक अच्छी गुण है, यह आपका गलत है। तो जो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आप विशेषण लगाइए, पर आपके सार्थक विशेषण होने चाहिए, आपका वाक्य सार्थक होना चाहिए, आपका आंसर सेकंड्स में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, हस्ताक्षर में है एक वचन, बहुवचन, दोनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, हस्ताक्षर जो शब्द है इसमें सदैव आपका बहुवचन प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि हस्ताक्षर कोई भी व्यक्ति करता है, तो एक हस्ताक्षर करता है। ठीक है, आप अपना कुछ भी हस्ताक्षर करते हैं अपने नाम से, तो आप एक हस्ताक्षर करते हो, पर ये एक वचन में ना आके बहुवचन में कैसे आया। पर देखिए, जब हम हस्ताक्षर शब्द से जब हम वाक्य बनाते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, देखिए, जब बात आती है हस्ताक्षर किए, आप कोई भी लेटर आपने लिखा, आपने अपने प्रिंसिपल को कोई लेटर लिखा, आपको उसमें साइन चाहिए, या फिर आपने किसी अपने सीनियर अधिकारी को कोई लेटर लिखा और आपको उसमें साइन चाहिए, तो फिर आप अपने दोस्त को क्या बताओगे कि सर ने हस्ताक्षर किए, किए आएगा ना, सर ने हस्ताक्षर किया तो नहीं बोलोगे, किए बोलोगे। तो इस प्रकार इसमें बहुवचन प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि हस्ताक्षर एक किए हैं, दो किए हैं या बहुत सारे किए हैं। जो हमारी वचन व्यवस्था है यह इसी बेसिस पे है कि वह वाक्य में किस प्रकार प्रयोग में आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हस्ताक्षर आपका सदैव बहुवचन में आता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से विवृत स्वर है ओ, आ, छोटी ई या फिर ए। तो देखिए दोस्तों, जो विवृत स्वर है हमारा वह है आ। ठीक है, और विवृत स्वरों की संख्या है सिर्फ एक, तो आ हमारा विवृत स्वर है। और विवृत स्वर हमारे वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख अधिक खुलता है। ठीक है, मुख अधिक खुलता है, उसे विवृत स्वर कहते हैं। विवृत स्वरों में मुख अधिक खुलता है। ठीक है, अब आप आ बोल के देखिए, आपको लगेगा कि अन्य की अपेक्षा क्या हो रहा है, हमारा मुख थोड़ा ज्यादा खुल रहा है आ के उच्चारण में। तो ये था आपका विवृत स्वर, जिसकी संख्या सिर्फ क्या है, एक। तो आ आपका क्या है, विवृत स्वर है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, संयुक्त संधि स्वर नहीं है, निम्न में से संयुक्त संधि स्वर नहीं है, ए, ओ, आ या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आ आपका संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर, संयुक्त संधि स्वर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, संयुक्त संधि स्वर को देखते हैं, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट ये आपका एक पॉइंट रहता है, और जो कि क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले तो जो संयुक्त संधि स्वर है इन्हें हम विजातीय स्वर भी कहते हैं, विजातीय स्वर, विजातीय स्वर भी कहते हैं इन्हें। ध्यान रखेंगे, अगर प्रश्न आता है कि विजातीय स्वर निम्न में से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो इसलिए विजातीय स्वर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखिए। संयुक्त संधि स्वरों को ही विजातीय स्वर भी कहते हैं। अब इन्हें विजातीय क्यों कहते हैं, देखिए, सजातीय और विजातीय आपको पता होगा।
सेम सेम वाले सजातीय, और जो सेम नहीं है वो विजातीय। जैसे आपका आ है, आ आपका सजातीय स्वर है। कैसे? क्योंकि अ प्लस अ, इससे आपका आ बना है ना, तो हो गया सजातीय हो गया। पर संयुक्त संधि स्वर कैसे होते हैं आपके? विजातीय स्वर होते हैं। अब थोड़ा देखते हैं कौन कौन से हैं वो। ये आपके 4 हैं, ठीक है। संयुक्त संधि स्वर आपके 4 हैं, 4। अब वो कौन कौन से हैं थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि ए, ए को देखेंगे दोस्तों हम। ए किससे बनता है? ओ प्लस ई, ओ प्लस ई से आपका ए बनता है। तो ये हो गया विजातीय, विजातीय संधि हो रही है ना यहाँ पे, विजातीय स्वर हैं और ई सेम सेम नहीं है, तो और ई से आपका ए बना। अगला देखेंगे हम आई। आई किससे बना है? ओ प्लस ए। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे विजातीय है, बस इन्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। ओ ए ना सॉरी ए आई ये आपके संयुक्त स्वर हैं, 2 और हैं उनको भी लिखती हूँ। अगला है आपका ओ। अब देखिए दोस्तों ओ किससे बना है? ओ प्लस ऊ, ये आपका ओ है। और अगला है आपका आउ। आउ बना है दोस्तों आपका ओ प्लस ओ से, ओ प्लस ओ से। तो ये आपका क्या है? आउ है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों आपके संधि स्वर, मतलब संयुक्त संधि स्वर। संधि स्वर तो आपके अ और हम जब जोड़ते हैं तो आ बनता है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये भी हमारे संधि स्वर होते हैं। पर संयुक्त संधि स्वर की बात आती है जब, या फिर विजातीय स्वर जिन्हें हम कहते हैं, वे 4 हैं। और वो कौन कौन से हैं? ए, आई, ओ और आउ, ठीक है। ये आपके संयुक्त संधि स्वर हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप क्लियर करके चलिए, उसके बाद आपको संधि में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो दोस्तों वो होते हैं आपके कॉन्सेप्ट बेस, ठीक है। आप इनको रट्टा नहीं मार सकते, आपको ये समझने होंगे और इजीली समझ आ जाता है, बहुत इजी है। बस एक दो बार आप अच्छे से देखिए उसको, पूरा कंसंट्रेट रखिए यहाँ पे, फिर हो जाता है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया होगा, मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल के वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। और आपका स्कोर कितना रहा आज के इस रिवीजन टेस्ट में, आपका स्कोर कितना रहा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।